लिए, लेकिन इस बीच वोडाफोन आइडिया ये मजबूत होता हुआ दिख रहा है। अच्छा, यहां पर कुछ बड़ा एक्शन वॉल्यूम वाइज होता हुआ नजर आ रहा है। वोडाफोन आइडिया पर नजर रखिए, ये है आपके लिए 15% मजबूत। 15% से काम नहीं चलेगा, जब 15 रुपए होगा तब काफी लोगों को राहत मिलेगी। तो लेकिन बड़े दिनों बाद वोडाफोन आइडिया में एक्शन होता हुआ दिखा है, कुछ बड़े ट्रेड्स होते हुए दिख रहे हैं। मैं देख रहा हूं यहां पर बल्क डील्स में यहां पर लगभग 4.5 करोड़ शेयरों के आसपास का एक बड़ा सौदा होता हुआ दिख रहा है मेरी स्क्रीन पर वोडाफोन आइडिया में। वोडाफोन आइडिया के चार्ट्स पर कोई रिवर्सल के संकेत हैं कुणाल जी, या फिर चार्ट्स ना देखे तो ही बेहतर? अनिल जी, देखने ना पड़े तो बेहतर है, लेकिन अनिल जी एक जरूर निचले स्तरों पर जहां सपोर्ट है 6 रुपए के आसपास, 5 रुपए 75 पैसे के आसपास, वहीं से एक बाउंस आता हुआ दिख रहा है। तो मुझे लगता है कि असली परख होगी 7 रुपए 50 पैसे के आसपास। 7.5 के ऊपर टिका तो फिर एक बड़ा पुलबैक देखने को मिलेगा। 7.5 रुपए के ऊपर टिक गया तो फिर मुझे लगता है कि 9 रुपए तक का एक मूव आता हुआ दिखेगा। अभी फिलहाल वेट एंड वॉच करें, अवॉइड करें, बाजार में इतना कुछ है संभालने के लिए, इससे दूर रहने की राय। ओके, वोडाफोन आइडिया से दूर है, बाजार में काफी कुछ बेहतर है जहां पर आपको मिल सकते हैं मौके। करें खरीदारी, जिसने थोड़ी देर में ही बढ़िया एक्शन दिखाया है। वोडाफोन आइडिया जबरदस्त स्पाइक आते हुए दिखा, 15% के सर्किट पर था थोड़ी देर पहले, अभी भी अगर आप देखें 12% की तेजी वोडाफोन आइडिया में चल रही है। तो हमने सोचा क्यों ना हमारी टीम से जुड़ा जाए और जाना जाए कि इस समय वोडाफोन आइडिया पर बाजार के किस तरह के व्यूज बन रहे हैं। हमेशा बुल और बेयर का फेवरेट रहता है, तो नतीजों के बाद एक फ्रेश बुल वर्सेस बेयर वोडाफोन आइडिया पर देवांशी और वरुण हमारे साथ तैयार हैं। और देवांशी, क्योंकि स्टॉक 12% ऊपर है और आप बुल हैं इस पर इस समय, बताइए क्या है व्यू वोडाफोन आइडिया का? बिल्कुल दीपांशु, आप देखिए फिलहाल आज ही ये खबर आते हुए देखिए कि वोडाफोन अपनी 6,000 करोड़ का जो कर्ज है उसको रीफाइनेंस करने के लिए बैंकों से बातचीत कर रहा है। और कई बैंक्स ने भी ये कहा था अपने तिमाही के नतीजों में कि अगर टेलीकॉम को जरूरत होती है तो हम इनसे बातचीत करेंगे। फ्रेश लोन्स की बात नहीं हो रही है, लेकिन जो एग्जिस्टिंग लोन है उसको रीफाइनेंस करने की बातचीत जरूर हो रही है, यानी कि जो ब्याज दरें हैं उस पर रीवर्क हो सकता है, उसको अगर कम किया जा सकता है तो उनकी फाइनेंस कॉस्ट कम हो सकती है। ये एक सबसे बड़ा ट्रिगर पॉइंट है, क्योंकि फिलहाल वोडाफोन को पैसों की सख्त जरूरत है, जिस तरह से उनका कर्ज अभी फिलहाल बना हुआ है और बकाया है कंपनी पर। देखिए 6,000 करोड़ के इसके कर्ज जो वो रीफाइनेंस हो रहे हैं, तो सबसे पहले तो फ्रेश इक्विटी नहीं आ रही है, फ्रेश पैसा नहीं आ रहा है इस कंपनी के लिए, जिसके कंपनी को सबसे ज्यादा जरूरत है। और हम लगातार ये कहते गए हैं कि इस कंपनी पे 50,000 करोड़ का एजीआर का बकाया है, जो ये कोई हालत में नहीं भुगतान कर पाएंगे। इसके लगातार आप देख रहे हैं कि ये सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं, हर एक कोर्ट के पास जा रहे हैं कि कैसे न कैसे राहत मिल जाए, लेकिन बिल्कुल नहीं मिल रही। 50,000 करोड़ पहले भरे, उसके बाद बाकी डेट भरे, तब जाके ऑपरेशन जो है वो स्टेबलाइज होंगे। 6,000 करोड़ से मुझे लगता नहीं कुछ होने वाला है इस कंपनी का, वो भी रीफाइनेंस। बिल्कुल, लेकिन वरुण आप देखिए जैसे कि पीएमओ की तरफ से भी ये स्टेटमेंट जरूर आते हुए दिख रहे थे कि अब टेलीकॉम सेक्टर को सहायता देनी चाहिए, ये काफी जरूरी होता हुआ दिख रहा है। और इसी के चलते एक रिलीफ पैकेज की भी बातचीत होती हुई दिख रही है। तो आप जो फ्रेश इक्विटी की बात करें तो रिलीफ रैली जो आती हुई दिखेगी या पैकेज जो आता हुआ दिखेगा उस पर पूरा फोकस है, शायद कोई मदद वहां से जरूर मिल जाए। ये होप्स फिलहाल वोडाफोन के लिए जरूर बनते हुए दिख रहे हैं। देखिए इतना ही अगर पीएमओ को भरोसा है तो स्टेक क्यों नहीं खरीद लेते वोडाफोन में, क्योंकि बिरला साहब तो खुद ही पहुंच चुके ये कहते हुए कि हमारा जो 27.5% के आसपास का स्टेक है वो आप खरीद लीजिए, हम तो इसको रिवाइव कर नहीं पाएंगे। और बिरला साहब ने तो खुद ने इस कंपनी से अब वो दरकिनार कर चुके हैं और जो नया मैनेजमेंट है उनके हाथ में कहीं ना कहीं दे दिया है। तो अगर पीएमओ को इतना भरोसा होता तो 27.5% स्टेक खुद ही खरीद लेते। बिल्कुल, मैं आपकी बात से सहमत हूं कि फिलहाल जिस तरह से हिस्सेदारी बेचने के बाद इनके मैनेजमेंट कर रहे हैं, ये तो जरूर देखना होगा कि क्या सरकार लेती है या फिर कोई स्ट्रेटेजिक निवेशक यहां पे लाने की बातचीत होगी। लेकिन आप देखिए फिलहाल जो एंट्री लेवल के प्रीपेड प्लान्स है उनकी टैरिफ्स में बढ़ोतरी कर दी गई है, करीब 61% राइज हो गया है। एयरटेल ने भी किया था और इसी के चलते वोडाफोन ने भी अपना एंट्री लेवल प्लान्स बढ़ा दिए हैं। तो वहां से जितने भी एनालिस्ट हैं, ब्रोकिंग हाउसेस है, वो ये जरूर मान के चल रहे हैं कि वहां से भी फ्रेश इक्विटी जरूर आती हुई दिखेगी। एटलीस्ट इनकी जो रेवेन्यूज हैं वो बढ़ते हुए दिखेंगे, इनका घाटा कम होता हुआ दिखेगा। और जिस तरह से हम सब जानते हैं कि वोडाफोन अपने कामकाजी खर्च कम करता हुआ दिख रहा है, तो कहीं ना कहीं इनके जो मुनाफा है या जो बॉटम लाइन है उनका घाटा कम जरूर होता हुआ दिखेगा। देखिए ये प्राइस जरूर बढ़ा रहे हैं, लेकिन इनके जो नंबर ऑफ कस्टमर्स है वो लगातार कम होते जा रहे हैं। Q4 में अगर आप देखेंगे तो 20 लाख सब्सक्राइबर के मुकाबले Q1 FY22 में करीब 1.2 करोड़ सब्सक्राइबर जो है वो इस कंपनी के टूटे हैं। तो वैसे ही इस कंपनी के पास कारोबार जो है
वो कम होते जा रहा था। लगातार सब्सक्राइबर बेस जो है वो घटते जा रहा है और सोचिए कंपनी के ऊपर डेट है, वो कंपनी को भरना है, पैसे कहां से आएंगे? जब कस्टमर ही नहीं बचेंगे तो कारोबार कहां से बचेगा? बिल्कुल मैं सहमत हूं आप जो भी कह रहे हैं, लेकिन वरुण आप देखिए सरकार ने इस बार भी यही कहा है कि जो 3 प्लेयर इस सेक्टर में जो 3 प्लेयर रूल है वो अप्लाई करना चाहते हैं, यानी कि 3 प्लेयर्स को अभी भी बनाए रखना चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं से अभी भी उम्मीद यही बनी हुई है वोडाफोन के लिए कि या तो फ्रेश इक्विटी आ सकती है, कोई स्ट्रेटेजिक निवेशक ला सकते हैं, या फिर अगर रिफाइनेंस करते हैं, कोई कर्ज माफ भी कर देते हैं, तो वोडाफोन को थोड़ा सा सहारा जरूर मिलता हुआ दिख सकता है। डेफिनेटली देखिए दीप, मैं भी यही कह रहा हूं कि हाँ नो डाउट इस कंपनी को फंड की जरूरत है, लेकिन फंड जुटा कहां पा रही है कंपनी? सबसे बड़ी दिक्कत की बात यही है। एफडीआई में भी अप्रूवल दे दिया, उसके बाद भी पैसे नहीं आ रहे। और जहां तक 3 प्लेयर की बात है तो भारतीय और जियो तो ऑलरेडी है, अगर 3rd प्लेयर रहना ही है तो कोई सरकारी कंपनी क्यों ना रहे, कोई एमटीएनएल बीएसएनएल क्यों ना रहे? वोडाफोन आइडिया को राहत देके क्या मतलब है? तो मुझे लगता नहीं कोई भी हाल में इसका रिवाइवल होगा। आज नो डाउट इस कंपनी में थोड़ा बहुत तेजी देखने मिली है, लेकिन वो कहते हैं दिया बुझने के पहले थोड़ा फड़फड़ाता है, वही हाल है इस कंपनी का। कब डूब जाएगी पता नहीं। वरुण एटलीस्ट थोड़े ऐसे नहीं बोलते हैं। निवेशक हैं जिनको एग्जिट जरूर मिलता हुआ दिख रहा है इस लेवल्स पर। अच्छा एक मिनट देवांशी में आपकी तरफ, अच्छा कोई मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि वरुण के सामने कोई बुल बनने को तैयार नहीं था, तो वरुण ने बड़ी मुश्किल से देवांशी को तैयार किया। देवांशी प्लीज 2-4 लॉजिक मेरे फेवर में वोडाफोन आइडिया के फेवर में बोल दो। कुछ ऐसा हुआ है देवांशी? सर थोड़ा सा, लेकिन आप देखिए फिलहाल जिस तरह से फंडामेंटल्स है थोड़ा सा जो बेयर है उसके फेवर में जरूर है, लेकिन उम्मीद पे हम भी कायम है और उम्मीद पे अगर निवेशकों का फायदा है तो ठीक है सर। देखिए अनिल जी, उस कंपनी को कुछ नहीं हो सकता है, मैं लगातार कहते जा रहा हूँ, हमेशा बेयर इसमें नहीं बनाऊं। नहीं कुछ भी हो इसमें कोई डाउट नहीं, बहुत ही बहादुरी के साथ देखो वोडाफोन आइडिया को डिफेंड करना कोई आसान काम नहीं है। तो मतलब देवांशी यू डिड अ गुड जॉब अनडाउटेडली, मतलब लॉजिक और पॉइंट जो है ना, भले ही आज भारी वरुण पढ़ रहे हैं मंदी वाले तर्क में, उसमें कोई डाउट नहीं। सबसे बढ़िया जो लॉजिक मुझे लगा ना वरुण आपको वाला, कि जब बिरला जी नहीं बढ़ा रहे स्टेक और वो खुद अपनी बेचने को तैयार है तो दूसरे को क्यों लेना है? करेक्ट, राइट। वो उसका जवाब शायद किसी के पास नहीं है, पता नहीं कब और कैसे मिलेगा भगवान जाने। लेकिन हाँ 6 रुपए है और 6 रुपए और बढ़ जाए तो काफी लोगों के दुख दर्द दूर हो जाए। 12-13 रुपए की, 10 से 13 रुपए, 9 से 13 रुपए की रेंज में काफी लोगों के पास लॉन्ग पोजीशन अटकी पड़ी है। तो आज थोड़ी रिलीफ जरूर लोगों को मिली होगी जिनके पास वोडाफोन आइडिया है। तो यह है आपके लिए वोडाफोन आइडिया पर तर्क वितर्क दोनों ही।